हेलो एवरीवन एंड वेलकम। सो आज का लेक्चर जो रहने वाला है ये फाइनल अकाउंट का लेक्चर है, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, राइट। यहाँ पे हमारा पार्टनरशिप अकाउंट कैपिटल अकाउंट बनाना रहेगा, वो मैं बना लेता हूँ। सो आज का जो सम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सम एज इट इज कोई भी बुक में नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि मैंने अलग से एक क्वेश्चन प्रिपेयर किया। सो इसमें मैंने ऐसे सब एंट्रीज डाली है जो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट नहीं लेकिन थोड़ी बहुत डिफिकल्ट है और आपको वो मेमोराइज करना जरूरी है। सो मैंने ऐसे किया है कि 4-5 ऐसे ही कुछ सम्स निकाले हैं जिसमें मैक्सिमम एंट्रीज कवर किया है। इफ यू कैन सी यहाँ पे 8 एडजस्टमेंट्स है। जनरली देयर आर 5 to 6 एडजस्टमेंट्स इन फाइनल अकाउंट एट स्टैंडर्ड 12, बट मैंने कुछ उसमें ऐड कर करके ये एक्स्ट्रा एक्सटेंड किया। इवन इन ट्रायल बैलेंस देयर आर चेंजेस, राइट। सो लेट्स बिगिन। चलो तो देखते हैं। तो सबसे पहले फाइनल अकाउंट चालू करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, 9 कंफर्म वाले आइटम्स लिख के लेते हैं। 9 आइटम्स कंफर्म। आई विल शो यू। सी, टू ओपनिंग स्टॉक, 2 परचेसेस less purchase return, buy sales less sales return, नीचे 2 bad debts RDD plus minus old न्यू ओल्ड का मीनिंग होता है ट्रायल बैलेंस का अमाउंट, न्यू का मीनिंग होता है एडजस्टमेंट्स का अमाउंट, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू इज वी शुड मार्क एडजस्टमेंट ऑन द ट्रायल बैलेंस आइटम्स के कौन से आइटम पे अफेक्ट करने वाला है। सो मैं रीड कर रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है पहला एडजस्टमेंट। नेक्स्ट वन इज क्लोजिंग स्टॉक। ओके, बिल्स पेबल इंक्लूड डिसऑर्डर ऑफ बिल 2000 for which no entry has been passed. So bills payable को स्टार मार्क करो और क्रेडिटर्स को स्टार मार्क करो। बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स। नेक्स्ट, डेप्रिशिएट फर्नीचर एंड बिल्डिंग को स्टार मार्क करो। उसके बाद ऑल पार्टनर्स आर अलाउड विद ईयरली सैलरी ऑफ 3000 चलेगा। 1200 पेड ड्यूरिंग द ईयर एज बिल्डिंग रिपेयर्स वर रॉन्गली डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। सो बिल्डिंग का और एक स्टार मार्क आएगा एंड रिपेयर्स कहीं पे दिख रहा है क्या रे? रिपेयर्स दिख रहा रहेगा तो उसके लिए आएगा, अदरवाइज वी विल डायरेक्टली ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। नहीं है। ओके, बाय द वे बिल्डिंग के लिए 2 एडजस्टमेंट्स है। पहला है डेप्रिसिएशन दिया है और नीचे दिया है रिपेयर्स का। सो हमें पहले रिपेयर्स के एडजस्टमेंट का पोस्टिंग करना है। मींस हम लोग पहले एडजस्टमेंट नंबर 6 का पोस्टिंग करेंगे। आफ्टर दैट वी विल पोस्ट द इफेक्ट्स ऑफ एडजस्टमेंट नंबर 4। पहले 6th एडजस्टमेंट फिर 4th एडजस्टमेंट। नेक्स्ट 7 on 29th March goods worth rupees 15,000 purchased on credit but no entry was passed. So creditors को स्टार मार्क करो और purchases को स्टार मार्क आएगा। purchases पहला ही आइटम है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो परचेस रिटर्न के नीचे और एक जगह छोड़ रहा हूँ, ठीक है। परचेस रिटर्न के नीचे और एक। बाय द वे ये जो मैंने आपको 9 आइटम्स लिखने बोले हैं इसमें हमें कुछ भी रट्टा नहीं मारना है। ये लिखने का रीजन क्या था पता है? कि ट्रेडिंग अकाउंट का एक फ्लो मिल जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट में आप कभी भी नोटिस करो पहला आइटम ओपनिंग स्टॉक रहता है। सो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में परचेस दिया, आपने परचेस डायरेक्टली लिख दिया, ओपनिंग स्टॉक के लिए जगह छोड़ा ही नहीं। सो डोंट यू थिंक सो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। दैट इज द रीजन ये कुछ छोटा सा फॉर्मेट में रेडी करने बोलता हूँ। डन। आगे अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ ₹5000 लॉस्ट बाय फायर। ऑलराइट, सम इजी है, एडजस्टमेंट ज्यादा है, बाकी कुछ दिक्कत नहीं है। चलो देखते हैं। परचेस 1,63,000 purchases and sales always in inner column. Come on, one more time. क्या? Purchase and sales always in inner column. So purchase है 1,63,000 आया inner column में। Next, debtors 60,000. debtors यार debtors तो adjustment नहीं था, ठीक है, तो शायद हमारा ये 4 लाइन का फॉर्मेट कुछ काम का नहीं रहेगा। Let's see. फिलहाल debtors 60,000 आउटर कॉलम काम का नहीं रहेगा तो भी आपको प्रिपेयर करना है। हाँ, नेक्स्ट स्टॉक ऑन 1/4/2018। यस, 1/4/2018 मतलब ओपनिंग स्टॉक हो गया। ओपनिंग स्टॉक है 27,000 आउटर कॉलम। आई होप मैं फास्ट नहीं जा रहा हूं, आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हो, बस मेरे साथ रहो, इधर उधर मत भटको।
wages 20,000, trading account debit side outer column to wages 20,000. next salaries profit and loss account outer column क्यों? क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं है, जिसके लिए एडजस्टमेंट रहता है वही हम लोग इनर कॉलम में लिखते हैं 11,600. नेक्स्ट इंश्योरेंस हिडन एडजस्टमेंट है, अच्छे से ध्यान दे, गर्लफ्रेंड को मत याद कर, इधर दे ध्यान दे. इंश्योरेंस क्या बोला है? पेड फॉर द ईयर एंडिंग 30th September 2019. इंश्योरेंस, ठीक है. तो इंश्योरेंस सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टू इंश्योरेंस. सो अमाउंट कितना है बच्चा? 3,000 रुपीज ओनली. सो अभी कैसे एडजस्ट करेंगे? देख बहुत सिंपल है, ट्रस्ट में बहुत सिंपल है. ईयर एंड क्या है? 31 मार्च 2019. हमारा ईयर एंड ये है. उन्होंने कब तक के लिए पे किया है? 30th September 2019. तो इसके बाद कितना महीना एक्स्ट्रा हुआ? गिन, शर्मा मत, उंगलियों पे गिन. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ्स एक्स्ट्रा हो गया. सो 6 मंथ्स का प्रीपेड आ गया. बात समझ रहे हो? सो 6 मंथ्स का प्रीपेड मैं यहाँ पे वर्किंग नोट बता देता हूं. देखो, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम. So 3,000 into 6 divided by 12, it comes to 1,500. 1,500 प्रीपेड है, यहां से लेस कर रहा हूं, लेस प्रीपेड 1,500. दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड, प्रीपेड इंश्योरेंस 1,500. ऑलराइट, आगे लोन टू पुणे. अभी देखो, हम लोग लोन सुनते हैं तो हम लोग लोन क्या बोलते हैं? लोन है मतलब लाइबिलिटी है, डाल दो लाइबिलिटी. लेकिन भाई इंग्लिश पढ़ो, क्या बोला है? लोन टू पुणे मतलब किसी को लोन दिया है. अगर आप आपके फ्रेंड को पैसा देते हो तो इन फ्यूचर आपको पैसा रिटर्न आएगा? कुछ नहीं आता, कोई रिटर्न नहीं करता. ज्यादा अच्छा दोस्त हो तो बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन फिर भी हम अज्यूम करते हैं कि रिटर्न मिलेगा. सो लोन टू पुणे मतलब आपने किसी को लोन दिया है, that loan becomes asset for you, right? So loan to Pune asset हो जाएगा 4,000. Loan to Pune 4,000. Next one, rent and taxes 2,500. To rent and taxes 2,500. Next one, investment in 12% government bond. Come on, hidden adjustment दिया है यहाँ पे. फिर से क्या बोला है? इन्वेस्टमेंट, मैं ऐसे लिखता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ 12% गवर्नमेंट बॉन्ड, मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करता है, ठीक है. सो वो बॉन्ड पे गवर्नमेंट हमें 12% इंटरेस्ट देगा. अमाउंट कितना है हमारा? 10,000. सो 10,000 पे 12% इंटरेस्ट मिलना चाहिए. क्रेडिट साइड में देखो, कुछ इंटरेस्ट रिसीव दिया है क्या रे? जी हाँ, दिया है. कितना बोला है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 720 बोला है, राइट. सो ये हिडन एडजस्टमेंट है, ये मैं लास्ट में पोस्ट करूंगा. अभी जस्ट मैंने बोला कि हिडन एडजस्टमेंट इमीडिएटली करो, लेकिन ये जो हिडन एडजस्टमेंट है, दिस वन इज डिपेंडेंट ऑन बाजू का इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. सो जब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो जाएगा उसके बाद हम लोग लास्ट में इसे ट्रांसफर करेंगे. नेक्स्ट, कैश इन हैंड और बैलेंस शीट असेट साइड. Cash in hand, balance sheet asset side, 5,220. Next one, bills receivable, balance sheet asset side, 10,000. Bills receivable, 10,000. Next one, current account. Oh my goodness, अच्छा समय, ठीक है. तो मैं देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसका नाम चेंज कर रहा हूँ, पार्टनर्स करंट अकाउंट लिख रहा हूँ, ठीक है. कैपिटल अकाउंट नहीं, करंट अकाउंट. जब भी ऐसे रहेगा कि कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों दिया रहेगा, then you have to prepare current account over here, and जो capital का amount है, that is fixed capital, वो directly balance sheet liability में जाएगा. क्या बोला? जब भी दो दिया रहेगा, एक करंट अकाउंट एक कैपिटल अकाउंट, तो आपको करंट अकाउंट प्रिपेयर करना है लेजर, और जो फिक्स्ड कैपिटल है, that is only capital, you can call it as fixed capital, that you have to post in balance sheet liability side directly. So अभी कौन है रे? अमित है. पार्टनर्स का नाम क्या है? अमित, सुनील, सुमित एंड विनीत. ASB, ठीक है. मैं शॉर्टकट लिख देता हूं, ASB. तो अमित का करंट अकाउंट डेबिट साइड में दिया है ना, तो करंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. कितना है? 2,000. डन. नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजमेंट के आगे देखिए हिडन एडजस्टमेंट दिया, अच्छे से ध्यान देना. पहले मैं एडवर्टाइजमेंट लिख लेता हूं
टू एडवर्टाइजमेंट कितना है 4000, राइट। उन्होंने क्या बोला है, पेड फॉर 2 years, पेड फॉर 2 years दिया है ना, यस। हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है एंड हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट है, दिस इज ओनली फॉर 1 year। क्या बोला कि वो नाम देखना, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, मींस इट इज ओनली फॉर 1 year। हमने तो यहाँ पे 2 साल का लिख दिया, मतलब 1 साल का एक्स्ट्रा है ना। सो एक्स्ट्रा मतलब क्या, प्रीपेड। तो यहाँ से हम लोग लेस करेंगे, लेस प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। अभी मैं इसका वर्किंग नोट नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, क्यों, 4000 2 साल का, 1 साल का कितना 2000, कॉमन सेंस। सो 2000 ये आया। दूसरा इफेक्ट इसका इधर आएगा, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 2000। सम बड़ा है, सो थोड़ा फास्ट जा रहा हूं, नजर हटी दुर्घटना घटी, बिल्कुल बोर्ड से नजर मत हटा, मेरी तरफ ही आके रहने दे, समझा। नेक्स्ट एडवांस रेंट, रेंट एक्स्ट्रा का पे किया। अभी देखो हम लोग इससे पहले रेंट दिखते थे, तो रेंट कहां पे लिखते हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। ट्रायल बैलेंस है, सिंगल इफेक्ट, डबल इफेक्ट मत डाल, से भगवान देख रहा है, शर्म कर। क्या बोला, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आ जाता है, डन। लेकिन अभी फिलहाल क्या है, एडवांस रेंट, मतलब मैंने रेंट पहले ही पे करके रखा है। जब भी आप कोई भी खर्चा पहले से लेके रखते हो तो वो आपका असेट बनता है। सो एडवांस रेंट आपका असेट साइड में आएगा। डन, ओनली सिंगल इफेक्ट, डोंट गो फॉर डबल इफेक्ट्स। नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट, ये फिक्स कैपिटल है, ये लायबिलिटी साइड में आएगा। कैपिटल अकाउंट क्या क्या है, अमित सुमित और विनीत, अमित सुमित विनीत 24,000, 12,000, the last one is 30,000। टोटल कितना होता है रे, 66,000। भरोसा मत रख मेरे पे, चेक कर एक बार, ये 6 ये 6, डन। नेक्स्ट करंट अकाउंट, ये दोनों का देखो इज्जत में क्रेडिट बैलेंस दिया है, तो हम लोग यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमित का कुछ नहीं है, सुमित एंड विनीत 3,000 एंड 2,000, 3,000 2,000, डन। आगे मजे लेके पढ़ो, समझ रहे हो, बर्डन में मत पढ़ना। नेक्स्ट सेल्स 2,55,000, मैंने क्या बोला, परचेस एंड सेल्स ऑलवेज इनर कॉलम, सो सेल्स 2,55,000, ऑलराइट। ये कौन सा हो गया, ओल्ड आरडीडी। ओल्ड आरडीडी कहां पे आता है, ये देखो यहाँ पे आया, कितना 7,800 माइनस, माइनस करना है तो मैंने माइनस साइन डाल दिया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट के लिए लाइन छोड़ा, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इसके लिए हिडन एडजस्टमेंट है, मैंने बोला है, तो ये आएगा 720 इनर कॉलम में, राइट। लास्ट में देखेंगे अभी एडजस्टमेंट, फ्लो में पहले ट्रायल बैलेंस पोस्टिंग करते हैं। नेक्स्ट क्रेडिटर्स, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड 25,000। क्रेडिटर्स के लिए 2 स्टार मार्क क्यों किया था हमने, अनरिकॉर्डेड, यस अनरिकॉर्डेड परचेस एंड बिल्स पेबल। सो क्रेडिटर्स अमाउंट है 25,000, क्रेडिटर्स 25,000, डन। आगे बिल्स पेबल, ये भी इनर कॉलम में 14,000, बिल्स पेबल 14,000। नेक्स्ट रिटर्न आउटवर्ड, मतलब क्या हुआ, परचेस रिटर्न कितना है 3,000, सो परचेस रिटर्न के सामने 3,000। देखो परचेस है डेबिट में देते हैं ना, परचेस डेबिट साइड में है, तो परचेस रिटर्न क्रेडिट साइड में, सिंपल। सेल्स क्रेडिट साइड में, तो परचेस सेल्स रिटर्न डेबिट साइड में, दैट्स इट। अनपेड सैलरीज, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बोला, अच्छे से ध्यान दे भाई, जैसे यहाँ पे बोला एडवांस रेंट, मतलब आप जब भी कोई भी खर्चा पहले से पे करते हो या पहले ही पे करके रखा है, वो आपका असेट बनता है। सिमिलरली जब आप कोई भी एक्सपेंसेस होल्ड पे रखते हो, आपने वो पे नहीं किया है, तो वो आपका लायबिलिटी बन जाता है। सो अनपेड सैलरीज लायबिलिटी साइड में आएगा। $4,000, डन। आगे सो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हुआ, एडजस्टमेंट देखते हैं। पहले चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है हमें 5% का, यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको वर्किंग नोट। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%। ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, जब भी करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों दिया रहेगा, जब भी करंट कैपिटल दोनों दिया रहेगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको फिक्स्ड कैपिटल पे चार्ज करना है, डन।
सो ASV कितना है 24,000 इंटू 5%, 1,200 आएगा। तो कैलकुलेट करके देख, मेरे पे भरोसा मत रखा। नेक्स्ट 12,000 इंटू 5%, यह आएगा 600, और 30,000 इंटू 5%, यह आएगा 1,500। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का दो इफेक्ट किधर आएगा, एक पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। सो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 1200, नेक्स्ट है 600, और लास्ट में है 1500। दूसरा इफेक्ट इधर, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ASV 1200, 600, 1500, कितना हो गया ये 18 और 5 23, 23, 33, 3,300। डन। आगे स्टॉक। अभी स्टॉक का बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, अच्छे से देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। क्या बोला है, स्टॉक वाज वैल्यूड एट 13%, which is 30% above cost। सो करना क्या है, above cost बोला है ना, सो हम लोग कॉस्ट को 100 ले लेंगे, above के आगे जो रहता है उससे 100, above के आगे 100 प्लस 30, मतलब कितना वैल्यू हुआ 130 हुआ, 130। सो 130 इज इक्वल टू 13,000, तो 100 कितना, ये आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 10,000। क्या बोला, अबाव के आगे जो है उसे 100 ले लो। सो कॉस्ट को मैंने 100 ले लिया, अबाव बोला है तो प्लस हो जाएगा, सो प्लस 30, 100 प्लस 30 130, 130 इज इक्वल टू 13,000, तो 100 कितना 10,000। सो क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट, एक यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक 10,000, दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड क्लोजिंग स्टॉक 10,000। डन। आगे bills payable include dishonor of bill 2,000 for which no entry has been passed। so bills payable dishonor का एंट्री क्या होता है, less from bills payable add in creditors। क्या बोला, bills payable dishonor less from bills payable add in creditors। so bills payable से less किया, less dishonor 2,000, दूसरा इफेक्ट add in creditors, add bills payable dishonor 2000। डन। जब बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर होता है तो बिल्स रिसीवेबल से लेस करो, डेटर्स में ऐड करो, राइट। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन तो हमें पहले करना नहीं है, मैंने बोला डेप्रिसिएशन बाद में करेंगे, पहले एडजस्टमेंट नंबर 6 करेंगे। आगे देखते हैं। ऑल पार्टनर्स आर अलाउड ईयरली सैलरी ऑफ 3,000। सो पार्टनर्स को सैलरी देना है बाय सैलरी, तीनों को 3,000, 3,000, 3,000, 3,000। डन। इसका दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा, टू सैलरी टू पार्टनर। मैं टोटल लिख रहा हूं 9,000, मैंने यहाँ पे टोटल लिख दिया तीनों का, 3 3 3 3 3 9, सो 9,000 यहाँ पे डाल दिया। डन। आगे 1,200 पेड फॉर बिल्डिंग रिपेयर्स वाज नॉट रॉन्गली डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। रॉन्गली डेबिटेड बोला है, सो हमें बिल्डिंग से लेस करना पड़ेगा। एक सेकंड यार, ये बिल्डिंग सैलरी लिखा, यस, गाड़ी में फर्नीचर और बिल्डिंग रह गया, मैं अभी लिख रहा हूं, सॉरी फॉर दैट। फर्नीचर 8,000, एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने इंश्योरेंस का हिडन एडजस्टमेंट पे फोकस किया इसलिए वो रह गया। फिर बिल्डिंग, बिल्डिंग कितना दिया है उन्होंने 45,200। सो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला 1,200 फॉर रिपेयर्स, जो रॉन्गली डेबिट हुआ, इधर रॉन्गली हुआ मतलब यहाँ से माइनस करो, लेस रिपेयर्स 1,200। और रिपेयर्स कहाँ पे आता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, तो इधर आएगा टू रिपेयर्स 1,200। डन। अभी आप डिप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट सॉल्व कर सकते हो। फर्नीचर पे 12% डिप्रिसिएशन बोला है, सो 8,000 into 12%, 960 का डिप्रिसिएशन आएगा, सो लेस डिप्रिसिएशन एट द रेट 12%,
960। दूसरा इफेक्ट इधर डेबिट में, टू डेप्रिसिएशन, अंडरलाइन करके फर्नीचर 960। बिल्डिंग का देखो अभी कैसे सॉल्व होने वाला है। ये लेस करके आया 44,000, ये मैंने इनर कॉलम में लिखा, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट, कितना डेप्रिसिएशन बोला है 10%, तो ये आया 10%, मतलब 4,400 डेप्रिसिएशन का आया। इसका दूसरा इफेक्ट इधर असेट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, बिल्डिंग 4,400 ऐड करके लिख दो चलेगा, 5,360 डन। आगे गुड्स वर्थ रुपीज 15,000 was not recorded as purchases, unrecorded purchase। क्या करते हैं हम लोग, परचेस में ऐड unrecorded purchase, 15,000 यहां पे ऐड हुआ। दूसरा इफेक्ट क्रेडिटर्स में ऐड unrecorded purchase। देखो अनरिकॉर्डेड परचेस में ऐड किया, क्रेडिटर्स में ऐड किया, अनरिकॉर्डेड सेल्स अगर रहेगा तो सेल्स में ऐड करो और यहाँ पे डेटर्स में ऐड करो, डन। एंड द लास्ट वन, अनइंश्योर्ड गुड्स ऑफ रुपीज 5,000 लॉस्ट बाय फायर, आग लग गया, गुड्स जल गए, सो लॉस हुआ हमारा, इसमें यहाँ पे आएगा टू लॉस बाय फायर 5,000, टू लॉस बाय फायर 5,000, और ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 5,000। अभी हमारा लास्ट एक एंट्री बाकी था गवर्नमेंट बॉन्ड का। देखो हमें इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड कितना है, गवर्नमेंट बॉन्ड 10,000 का, 10,000 पे 12%, मतलब 1,200 मिलना चाहिए। 1,200 में से कितना मिला है 720, 1,200 माइनस 720 मिला 720, तो बाकी कितना है 480, तो जो बाकी है वो एड अक्रूड इंटरेस्ट 480। दूसरा इफेक्ट इधर ऐड कर दो, एड अक्रूड इंटरेस्ट 480, यह आया 10,480, और यहाँ पे आपका कंप्लीट सम हो गया। अभी क्या करना है, कुछ हिडन एडजस्टमेंट लेके बाकी नहीं है, यस। सो अभी हम लोग सम टैली करेंगे। ये एज इट इज आएगा 2,55,000, यहाँ पे 1,75,000, तो यहाँ पे अगर हम क्लोज करते हैं तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट 2,55,000 प्लस 15,000, यह आया 2,70,000, 2,70,000 लेस ग्रॉस प्रॉफिट लेस 27,000 लेस 1,75,000 लेस 20,000, 48,000, यह आया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे नीचे ट्रांसफर करो। वैसे हमने इसके पहले क्लोजिंग बहुत बार देखा है, क्लोज कैसे करना है, सम टैली कैसे करना है। इसके बाद नेट प्रॉफिट निकाला जाएगा, ये नेट प्रॉफिट उठा के पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में डाल दो, करंट अकाउंट क्लोज कर दो, लायबिलिटी में डाल दो, एंड देन यू आर डन। समझ रहे हो? यहाँ पे ये जो 7,000 है ये निगेटिव में है, सो जब भी यहाँ पे टोटल करोगे तो ये माइनस कर दो, डेबिट के टोटल में से ये माइनस कर दो। मतलब कैसे होगा देखो, 11,600 माइनस 7,800 प्लस 2,500, ये 2,000 आया आउटर कॉलम में, प्लस 2,000 प्लस 3,300 प्लस 9,000 प्लस 1,200 प्लस 5,360 प्लस 5,000। तो डेबिट का टोटल आया 32,160, क्रेडिट में कितना आ रहा है 49,200, 49,200, 49,200, so 49,200 less 32,160, नेट प्रॉफिट आया 17,040 टू नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट यहां से करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा, और उसके बाद करंट अकाउंट क्लोज करो,
बैलेंस शीट लायबिलिटी में डालो और सम टैली। चलो देखते हैं। यस, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, ये जो नेट प्रॉफिट है ये अलग आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये 1500 आउटर कॉलम में लेने का रह गया था, ठीक है। तो मैं ये 1500 आउटर में ले रहा हूँ, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट आएगा 15,540। 15,540। उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है क्या रे? नहीं दिया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सो हम लोग इसे इक्वली डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे आएगा बाय नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय 3, 5,180, 5180, 5180। तो अभी हम लोग ये क्लोज करेंगे। सो यहाँ पे कितना आया टोटल? 1200 प्लस 8,180, 9,380, 9,380 माइनस 2,000, 7,380। यह आएगा टू बैलेंस कैरीड डाउन, टू बैलेंस कैरीड डाउन। आगे 336, 11,180 प्लस 600, 11,780, 11,780, 11,780 बैलेंसिंग फिगर। डन, राइट है ना? यस। और बाजू में ये 5,000, 6,500 प्लस 5180, 11,680, 11,680। ये पार्टनर्स करंट अकाउंट के बैलेंसेस हुए, ये करंट अकाउंट के बैलेंसेस लायबिलिटी साइड में आने वाले हैं। अभी क्या हुआ है, जगह थोड़ी कम है तो एडजस्टमेंट करेंगे, और क्या। मैं इसे थोड़ा छोटा लिख देता हूं, एडजस्टमेंट पे ही तो जिंदगी है यार, और क्या है, ठीक है। ए एस बी 66,000 टोटल। इधर करंट अकाउंट इंडिविजुअली बाद में लिखता हूं, ए एस बी। ए का कितना आया? 7,380, 11,780 और 11,680। 7,380 प्लस 11,780 प्लस 11,680, 30,840। डन। आगे सो यही देना पड़ेगा आउटर कॉलम 25, 30, 40, 42,000, यहाँ पे 12,000। डन। इधर यहाँ आउटर कॉलम में आएगा 8,000 लेस 960, यहाँ आएगा 7,040। इधर 44,000 माइनस 4,400, 39,600। बैलेंस शीट का टोटल करके देखते हैं अभी, और मैं क्विकली सब रिवाइज भी करके देने वाला हूं जो टॉप एडजस्टमेंट्स थी, देखते रहो। 7040 प्लस 1,500 प्लस 10,480 प्लस 500। Yes, 66,000 plus 3,840 plus 1,54,840 और यहाँ पे आपका सम हुआ 10। डन। सो वैसे देखा जाए तो सम इजी था, टफ नहीं था, सिर्फ एडजस्टमेंट ज्यादा थी। तो जो एडजस्टमेंट्स हमने की मैं एक क्विक रिवीजन दे देता हूँ आपको, सो दैट आपको अच्छे से एडजस्टमेंट समझ आएंगे, राइट। तो फिर सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा फिक्स्ड कैपिटल पे चार्ज होने वाला है, ये रह गया ना, लिख देते हैं 24, 12, 30
24,000, 12,000. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा फिक्स्ड कैपिटल पे, राइट। आगे ड्रॉइंग क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कैसे वैल्यू किया? उन्होंने बोला था 30% अबव कॉस्ट, अबव के आगे जो है उससे 100 ले। तो मैंने क्या किया, अबव के आगे क्या था? कॉस्ट। तो कॉस्ट को 100, अबव मतलब प्लस, बिलो रहेगा तो माइनस। तो अबव है इसलिए प्लस, so 100 प्लस 30 इज इक्वल टू 130, 130 इज इक्वल टू 13,000। तो 100 कितना? so 13,000 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 13,000 into 100 डिवाइड बाय 130, तो ये आया 10,000। 10,000 यहाँ पे असेट साइड में और इधर ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। नेक्स्ट, बिल्स पेबल इंक्लूड डिसऑनर ऑफ बिल। डिसऑनर ऑफ बिल्स पेबल का एंट्री क्या आएगा? लेस फ्रॉम बिल्स पेबल ऐड इन क्रेडिटर्स, लेस फ्रॉम बिल्स पेबल ऐड इन क्रेडिटर्स। आगे डिसऑनर ऑफ बिल्स रिसीवेबल, लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल ऐड इन डेटर्स, दोनों इधर ही एडजस्ट हो जाता है, समझ रहे हो। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन होल्ड पे रखा था। इंटरेस्ट पार्टनर्स आर अलाउड सैलरी ऑफ 3,000 ईच। तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में 3,000, इधर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में 9,000, 3,000 into 3 डायरेक्टली लिख दिया मैंने। 1,200 was wrongly debited to building account as it was for repairs। बिल्डिंग का जो रिपेयरिंग का खर्चा रहता है वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आता है। तो हमने क्या किया, बिल्डिंग से माइनस कर दिया और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में डाल दिया। क्यों? रॉन्गली डेबिटेड, रॉन्गली गया था तो माइनस करो और करेक्ट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। नेक्स्ट, 15,000 का अनरिकॉर्डेड परचेज। अनरिकॉर्डेड परचेज, अभी आपको और एक काम करना चाहिए, आपको ना इंग्लिश पढ़ के समझना भी आना चाहिए, क्योंकि मैं बीके सिखा रहा हूँ, इंग्लिश नहीं। ठीक है। सो अनरिकॉर्डेड परचेज कैसे पता चला? देखो क्या बोला है, ऑन 29 मार्च 2019, मतलब ईयर एंड से एक दिन पहले, एक दो दिन पहले, ऑन 29 मार्च 2019 गुड्स वर्थ रुपीज 15,000 परचेज ऑन क्रेडिट, उधारी पे खरीदा, बट दिस वाज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। गुड्स परचेज किया लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया, तो परचेज किया मतलब परचेज में ऐड हो जाएगा, इसलिए ऐड इन परचेज, और दूसरा ऐड इन क्रेडिटर्स। अनरिकॉर्डेड परचेज कहां पे? ऐड इन परचेज, ऐड इन क्रेडिटर्स। अनरिकॉर्डेड सेल्स कहां पे? ऐड इन सेल्स, ऐड इन डेटर्स। डन। लास्ट में है इंश्योर्ड गुड्स, अनइंश्योर्ड गुड्स वर डिस्ट्रॉयड। अनइंश्योर्ड मतलब जिसका हमें इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलने वाला है। तो हमने टोटल लॉस गए इसमें, तो लॉस गए इसमें प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। डन। सो ओवरऑल सम यही था। हिडन एडजस्टमेंट्स थे, प्रीपेड वाले दो हिडन एडजस्टमेंट थे और एक इंटरेस्ट वाला था, वो भी इजी थे। सो आई होप आपको अच्छे से समझा रहेगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।